सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और 9वीं और 10वीं के मैथ्स और साइंस के लेक्चर रोज़ाना देखने के लिए लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे 10वीं जमात के साइंस सेकेंड के दूसरे सबक का आखिरी हिस्सा, खुलवी तकसीम, एक लाजमी हयाती फ़ाल। जानदारों की नशोनुमा के लिए और उनकी नस्ल तैयार होने के लिए खुलवी तकसीम बहुत ज़रूरी है। जानदारों में खुलवी तकसीम यानी सेल डिवीज़न दो तरह से होता है, मसावी तकसीम माइटोसिस, तकलीली तकसीम मियोसिस। मसावी तकसीम जिस्म के जिस्मी खलिए और साख खुलिये में अंजाम पाती है, जबकि तकलीली तकसीम जिनसी खुलियों में अंजाम पाती है। मसावी तकसीम से जिस्म की नशोनुमा, ज़ख्मों का भरना, नए खुलियात तैयार होना जैसे काम होते हैं, और तकलीली तकसीम से जिनसी खुलियों से बेज़े और ज़वाजे जैसे खुलियात तैयार होते हैं जो नस्ल आगे बढ़ाते हैं। मसावी तकसीम में 2n यानी डिप्लॉयड खुलियों से 2n यानी डिप्लॉयड खुलिये तैयार होते हैं, और तकलीली तकसीम से 2n से 1n यानी हैप्लॉयड खुलिये तैयार होते हैं। मरकज़ी की तकसीम यानी कैरियोकाइनेसिस और खुलिये माई की तकसीम या साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस यानी मरकज़ी की तकसीम 4 मराहल में अंजाम पाती है: प्रोफेज़ या इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत या मेटाफेज़, एनाफेज़ माबाद हालत, टीलोफेज़। तो इस तरह से इंग्लिश के नाम अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी, और जब हम मियोसिस पढ़ेंगे उसमें भी यही नाम आने वाले हैं। तो इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत, इनके नाम हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज़। इसमें पहले क्रोमोज़ोम कंडेंस्ड होते हैं, जो डीएनए होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, और क्रोमोज़ोम जो है वो पहले नज़र नहीं आ रहे होते, वो बाद में नज़र आने लगते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठोस होने लगते हैं, छोटे और ठोस होकर जोड़ीदार क्रोमेटिड या सिस्टर क्रोमेटिड्स में नज़र आने लगते हैं। इसके बाद है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्रोमेटिड खुलिये के दरमियानी ख़त पर मुतवाज़ी हालत में अरेंज होते हैं, यानी जो बीच की ख़याली ख़त अगर हम समझें तो वहाँ पर आकर वो अरेंज हो जाते हैं। मरकज़ी झिल्ली ख़त्म हो जाती है। सेंट्रियोल से धागे नुमा प्रोटीन के रेशे बाहर क्रोमोज़ोम के मरकज़ पारे या सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तो जो सेंट्रोमियर है क्रोमोज़ोम्स का, वो सेंट्रियोम से धागे नुमा रेशों से जुड़ने लगता है। यहाँ शक्ल में नज़र आ रहा है कि मरकज़क या सेंट्रियोल्स दोनों सिरों पर हैं। मरकज़ झिल्ली पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। मरकज़ पारे से धागे नुमा रेशों से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये जो दरमियानी हालत है, जिसे हम इंग्लिश में मेटाफेज़ कहते हैं। इसके बाद अगली है हालत एनाफेज़। अब तीसरा यानी एनाफेज़ सेंट्रियम से धागे खींचते हैं और हर क्रोमेटिड की जोड़ी तकसीम होकर खुलिये के दोनों सिरों पर पहुंचती है। आखिरी हालत जो है टीलोफेज़, इसमें क्रोमोज़ोम खुलते हैं और दोबारा नाजुक धागे की तरह पतले होकर ओझल होने लगते हैं, रेशे गायब हो जाते हैं। मरकज़ की झिल्ली तैयार होने से 2 दुख्तर मरकज़े तैयार होते हैं और इनमें न्यूक्लियाई यानी मरकज़ी भी नज़र आने लगता है। अब कैरियोकाइनेसिस यानी मरकज़ी तकसीम मुकम्मल होती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी खुलिया माया की तकसीम शुरू होती है। साइटोकाइनेसिस में खुलिये के दरमियानी हिस्से में खांचा बनता है, जो आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी जानिब बढ़ता जाता है और 2 नए खुलियात तैयार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तकलीली तकसीम या मियोसिस। तकलीली तकसीम 2 मरहलों में मुकम्मल होती है, यानी तकलीली तकसीम हिस्सा 1 और हिस्सा 2। जो हिस्सा 1 है मियोसिस 1, उसमें भी प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1, इस तरह से 4 मरहले होते हैं। लेकिन जो पहला मरहला है प्रोफेज़ 1, उसमें भी 5 मरहले हैं: लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं आसानी के लिए। पहले 2 लेटर लेकर लेज़ी पड़ी दी, यानी लेज़ी पड़ी दी, यानी LE से लेप्टोटीन, ZY से ज़ाइगोटीन, PA से पेचिटीन,
DI से डिप्लोटीन और DI वापस से उससे डाइकिनेसिस। इसके बाद मियोसिस का दूसरा हिस्सा जो है उसमें आप वापस से 4 नाम याद कर लीजिए, लेकिन उसके आगे 2 नंबर लगाएंगे। सेकंड प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, और ये रहेगा साइटोकाइनेसिस सेकंड। तो इस तरह से ये मियोसिस की मरहले हैं जो आप इस तरह से चार्ट बना के याद कर सकते हैं। इब्तिदाई हालत यानी प्रोफेज 1, इसके 5 हिस्से हैं। पहला लेप्टोटीन, इसमें इब्तिदा में क्रोमोसोम में सिकुड़ने का अमल शुरू होता है, यानी वो ठोस बन जाते हैं। फिर है ज़ाइगोटीन, इस मरहले में हम तरकीब क्रोमोसोम की जोड़ियाँ बनना शुरू होती हैं। इस तरह जोड़ी बनने को सिनेप्सिस कहते हैं और इस साख्त को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये साख्त जोड़ी बनाते वक्त क्रोमोसोम को अपनी जगह कायम रखने का काम करती है और हर क्रोमोसोम का क्रोमेटेड बाजू तकसीम होकर एक दूसरी साख्त बनाता है, जिसे 2 गिरफ्ता या 4 का मजमुआ कहते हैं। इसके बाद आता है पैचिटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है। इसमें हम तरकीब क्रोमोसोम के गैर जोड़ीदार क्रोमेटेड के दरमियान मुबादला होता है, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं और उनमें बाहमी तबादला होता है, जीनियाती मिलाप पैदा होता है। हम तरकीब क्रोमोसोम अभी तक मुबादले के मुकामात पर जोड़ी की हालत में रहते हैं। इसके बाद आता है डिप्लोटीन, इस मरहले में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तहलील हो जाता है और हम तरकीब 2 गिरफ्ता क्रोमोसोम सिवाय मुबादला के मुकाम को छोड़कर एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। इस तरह ये एक्स शक्ल जैसी साख नज़र आती है। इसके बाद आखिरी मरहला पहले मरहले का डाइकिनाइसिस, इब्तिदाई हालत की आखिरी हालत है जिसमें चिएस्माटा का ख़ात्मा हो जाता है और जो तकले नुमा रेशे हैं वो पैदा हो जाते हैं और मुबादला हुए हम तरकीब क्रोमोसोम अब अलहदा हो जाते हैं। मरकज़ी जा ओझल हो जाता है और मरकज़ी झिल्ली भी टूट जाती है। इस तरह से ये पहला मरहला यहाँ ख़त्म होता है। इस तरह से पहला इब्तिदाई हालत प्रोफेज ख़त्म होने के बाद दरमियानी हालत यानी मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, ये जो हैं ये सब एक के बाद एक मुकम्मल होते हैं मरहले। और इन मरहलों में मुमासिल क्रोमोसोम में जो जीनियाती मिलाप हुआ हमने देखा, उसके बाद इसमें 2 गिरोह में तकसीम होते हैं क्रोमोसोम और 2 यकसा खलियात तैयार होते हैं। तो आखिरी में जो खांचे बनते हैं और इसी तरह से जो खलिया माया है वो भी तकसीम होता है, 2 एक जैसे खलियात तैयार हो जाते हैं। ये हुआ तकलीली तकसीम का हिस्सा 1। अब हिस्सा 2 शुरू होता है। हिस्सा 2 में भी आपने देखा है कि मैंने चार्ट में बताया था कि पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। ये जो अमल होते हैं ये सब मसावी तकसीम की तरह ही होते हैं, यानी माइटोसिस की तरह ही। अब इनमें तकसीम होती है खुलियों की और आखिरी में यहाँ पर जो है हैप्लॉइड यानी 2n से अब हमें n हालत वाले 4 खुलिये मिलते हैं। मियोसिस के पहले मरहले में एक खुलिये से जो कि डिप्लॉइड होता है उससे ही 2 हैप्लॉइड यानी 1 n वाले खुलिये मिलते हैं। फिर इन दोनों खुलियों की वापस से तकसीम होती है और 4 1 n वाले यानी हैप्लॉइड खुलिये तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से तैयार होने वाले दुख्तर खुलियात जीनियाती नुक्ते नज़र से मोरूसी खुलियात से नेज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो हमने देखा कि जो तकलीली तकसीम है या मियोसिस, इसमें जो दोबारा मिलाप होता है जीन्स का रिकॉम्बिनेशन, उसकी वजह से इनमें बहुत फ़र्क आ जाता है। यानी आने वाली नस्ल जो होती है उसमें जो फ़र्क नज़र आता है, माँ बाप से थोड़ा फ़र्क होता है, वो इस तकसीम की वजह से ही होता है। तो आज हमने खुलवी तकसीम में मियोसिस और माइटोसिस ये 2 अहम हयाती अफ़ाल पढ़े और आगे भी हम इसी तरह से सबक पढ़ते रहेंगे। आप लोग भी साथ दीजिए और कमेंट कीजिए किस तरह से आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, या और क्या इसमें मैं सुधार कर सकती हूँ। तो इंशाअल्लाह हम आगे भी साथ रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।